बेचारी बीबी, बेचारी बीबी। बेचारी कोई बेबी हो जाएगा ईमान। टेक अ डीप ब्रेथ, कम ऑन प्लीज, टेक अ डीप ब्रेथ। हाँ शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, शाबाश शाबाश। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मेरे बेबी को कुछ हो गया तो? मुझे यकीन है ना तुम्हें कुछ होगा ना तुम्हारे। सच कह रहे हो ना? आप प्लीज बाहर चले जाइए। शारिक प्लीज नहीं, शारिक नो। शॉक और गिरने की वजह से बेबी डिस्ट्रेस में चला गया है, जिसकी वजह से हमें इन दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर साहब दोनों ठीक है ना? मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। हम बेबी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मदर तो खतरे से बाहर है, लेकिन बेबी का हमें डर है, और अगर यही कंडीशन रही तो हम ऑपरेशन करके बेबी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। डोंट यू वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके? तुम? हाय आदिल। आदिल, मैं तुम्हें बताने आया था कि ईमान हॉस्पिटल में है। तुम मुझे रात को ये बताने आए हो? मेरा मतलब है कि ईमान गिर गई थी और बच्चे की जान को भी खतरा है। पहली बात तो ये, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा इन सारी बातों से क्या ताल्लुक है। चलो ठीक है, तुम उसे अस्पताल छोड़ आए, वेरी गुड, लेकिन अब घर जाओ ना, उसको अपने हाल पे छोड़ दो। कोई जाओ, जाके अपना कोई काम करो यार। आदिल तुम शायद मेरी बात समझ नहीं रहे। ईमान को इस वक्त तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है, और अगर तुम इस वक्त उसके साथ उसका हाथ पकड़ के खड़े हो जाओगे तो ईमान और बच्चा दोनों खतरे से बाहर आ जाएंगे। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। मेरा उस बच्चे या उस माँ से कोई सरोकार नहीं है। आई रियली डोंट केयर। आदिल, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा है। ओह गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस वक्त ऐसी बात कर सकते हो। ना यकीन करना तुम्हारा काम है, और ना तुम्हें यकीन दिलाना मेरा। मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो तुम। जाओ यहां से। आदिल प्लीज, थोड़ी देर ही सही, लेकिन ईमान की खातिर चलो। जिस बच्चे की वजह से ईमान ने मुझे ठुकरा दिया हो, वो बच्चा जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये अगर वो बच्चे को कुछ हो जाए तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कर देना। शायद मैं ईमान से मिलने आ जाऊं। समझ गए? आदिल प्लीज मेरी बात सुनो। आदिल, टाइम बर्बाद कर रहे हो मेरा। आदिल प्लीज।
शारिक, खैरियत है? इतनी रात गए? जी बस याद आ रही थी इसलिए फोन कर लिया। आप सो रही थी? रात को 1 बजे कोई सोएगा नहीं तो क्या करेगा बेटा? मगर तुम क्यों जाग रहे हो? परेशानी है कोई? नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उसके पास हॉस्पिटल में था। क्यों? क्या हुआ उसे? गिर गया था, बस आप उसके लिए दुआ कीजिएगा। हाँ, तुम फाइज की बात कर रहे हो ना? नहीं नहीं, फाइज नहीं, कोई और दोस्त है, बस आप उसके लिए दुआ कीजिएगा। और अब्बा कैसे हैं? निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता शौक से। सुनो बेटा, तुम्हारे अब्बा उठ ना जाए, डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी गाड़ी का टायर पंचर है। मैंने करवाया था। तुमने? क्यों? ताकि हम एक साथ जा सकें। तो इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? तुम कहती मैं तुम्हारी बात मान लेता। भाई, आई डिडंट वांट टू टेक अ चांस। तुम्हारा क्या पता, तुम लास्ट मिनट कह दो कि मैं बिजी हूँ फिर। तुमने तो वो काम किया मेरे लिए कि कोई काम जरूरी लगता ही नहीं है, और अब मैं तो उस खत के नशे में हूँ और अपनी मोटी सी सैलरी का इंतजार कर रहा हूँ। और मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझसे कुछ कहो। क्या कहूँ? आदिल, मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे अपना समझो, मुझसे हर बात शेयर करो और मुझे अपने बारे में एक एक बात बताओ। तो ये बताऊं कि सुबह 8 बजे मैं बाथरूम जाता हूँ, 9 बजे नाश्ता किया है? ये भी बता सकते हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ना जिनसे इंसान खुश होता है या फिक्र होती है या फिर हैरानी होती है। क्या बात? ओह कम ऑन आदिल, ये बताओ कि रात को तुम्हारे यहाँ कौन आया था? मेरे घर तो शारिक आया था। तुम्हें कैसे पता चला? जो मुझे अच्छा लगता है ना, मैं उसके मिनट मिनट की रिपोर्ट रखती हूँ। तो मैं आपको क्यों अच्छा लगता हूँ? ये मैं बाद में बताऊंगी। चले? चलो। Come on. गाड़ी तो आप ही चलाओ। कॉफी? Okay. कुछ और? No thanks. तुमने बताया नहीं कि वो कौन था और क्यों आया था? शारिक? शारिक जो है ना, निबांग का नेबर है। मुझे बताया आया था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो भाई वो चाहता था कि मैं अस्पताल जाऊं, उससे मिलूं और उसका हाथ पकड़ूं। उससे क्या होगा? उससे शायद वो बेहतर फील करे। तुम कोई स्पिरिचुअल हीलर हो कि तुम किसी का हाथ पकड़ के खड़े होगे तो वो ठीक हो जाएगी? एग्जैक्टली माई पॉइंट। वैसे आदिल, तुमने सोचा है कि शारिक ईमान के साथ क्यों इतनी हमदर्दी करता है? भाई वो तो ईमान गई होगी ना अपने दुखड़े सुनाने उसको, और वो खड़ा हो गया होगा सीना तान के हमदर्दी जताने के लिए। वैसे भी आई डोंट पटली केयर फॉर हिम, वो तो मैंने कभी उसे सीरियसली लिया ही नहीं। ईमान जो उसे बहुत लिफ्ट करा रही है। हाँ, तो वो तो हर चीप छिछोरे सेकंड ग्रेड आदमी से बात करना शुरू कर देती है। इसका मतलब